ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हम परमुटेशन की बात करें ना, तो बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहले थोड़ा डिफरेंस जान लें आप लोग। वो जानना जरूरी है बहुत ज्यादा ना। देखो परमुटेशन का क्या मतलब होता है, परमुटेशन का मतलब होता है आपके पास अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स। अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स, यानी कि अगर हमारे पास हम परमुटेशन की बात करें जैसे एनपीआर, तो देखो परमुटेशन एनपीआर जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, वो बराबर होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल के। सिमिलरली अगर मैं कॉम्बिनेशन की आपसे बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन इज सिंपली अ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स। तो देखो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी आर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे ना जितने भी सिलेक्शन के केसेस होते हैं उधर हम डील कर रहे होते हैं कॉम्बिनेशन से। जितने भी परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट के केसेस होते हैं ना, तो उसको हम किस पे डील कर रहे होते हैं, उसको हम डील कर रहे होते हैं परमुटेशन के अंदर। तो परमुटेशन में हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट किसकी बेटा, आर थिंग्स की फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट थिंग। जैसे कि कहीं पे 7p2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर किसी भी दो चीजों को 7 जगहों में अरेंज करना है तो उसकी जो टोटल अरेंजमेंट होती है वो परमुटेशन से कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास परमुटेशन के अंदर बेटा जो ऑर्डर होता है वो मैटर कर रहा होता है। परमुटेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है, और साथ साथ कॉम्बिनेशन के अंदर जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। यानी कि भाई अगर मैं दो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूं, अहमद और बिलाल या बिलाल और अहमद, तो उन दोनों को आगे पीछे करने से कोई, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट करने से कोई नई सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, एक अरेंजमेंट ए सी से कर लो, एक कर लो सी ए से, दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। अब ऑर्डर मैटर के बाद ऑर्डर डज नॉट मैटर बता दिया मैंने, एक आपको बता दिया मैंने कि ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर किस में मैटर करता है, परमुटेशन में। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम हम परमुटेशन पे डील कर रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम जो कि होगी बेटा रॉ अरेंजमेंट। अच्छा बेटा कैलकुलेटर आगे रख लीजिएगा आप लोग। रॉ अरेंजमेंट हो गई, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गई। ठीक है। ये सारी अरेंजमेंट, ये आपके कोर्स में दो ही अरेंजमेंट है, एक रॉ अरेंजमेंट है और एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, जो कि परमुटेशन का हिस्सा है। ठीक है। और रही बात आपकी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ना, तो कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास सारी की सारी सिलेक्शन है। सिलेक्शन में क्या आ जाता है, टीम सिलेक्शन हो गई बेटा, साथ साथ आपकी कम्युनिटी सिलेक्शन। तो ये किससे डील कर रहे होते हैं, ये हम लोग बेटा कॉम्बिनेशन के अंदर डील करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। ठीक है। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस, पहला जो टॉपिक मैं आपके अंदर इसको पढ़ा रहा हूँ वो कहलाता है अल्फाबेट अरेंजमेंट। अब देखो अल्फाबेट अरेंजमेंट में नॉर्मली क्या होता है, या अल्फाबेट अरेंजमेंट से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिएगा। वो नॉर्मली कहलाता है एंड कॉन्सेप्ट, पहले वो सीख लें ज्यादा बेहतर। भाई पहले ना काउंटिंग टेक्निक्स में दो चीजें होती हैं बेटा। काउंटिंग टेक्निक्स में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एंड कॉन्सेप्ट। एंड का मतलब होता है, हाँ लिया, मैं ग्रुप पे इसको लाजमी शेयर कर दूंगा। देखो काउंटिंग टेक्निक्स में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है।
एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना, और का मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। अब मेरा एक सिंपल सा आपसे सवाल है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर कराची से लाहौर ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको एक ऑप्शंस बता दूं, वो ऑप्शन कौन कौन से है, तवज्जो से सुनिएगा। वही एक ऑप्शन, तीन ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। बेटा फॉर एग्जाम्पल, एक आ गया बाय एयर, एक हमारे पास क्या आ गया बाय ट्रेन, और एक हमारे पास आ गया बाय, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ आप कितने तरीके से कराची टू लाहौर ट्रैवल कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दिस ट्री डायग्राम, तो आप बोलेंगे तीन तरीके से। और वो तीन वेज कौन कौन से हैं? बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड। तो ये कहानी हो गई। अब इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और तरीके कार है, यानी कि हम लोग पहले ट्रैवल कर रहे हैं कराची से लाहौर, और फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद। अब कराची से लाहौर जाने के जो तरीके हैं वो तो वही तीन है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, यही तीन तरीके हैं कराची से लाहौर जाने के। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाहौर से इस्लामाबाद की बात करूं, तो लाहौर से इस्लामाबाद जाने के दो तरीके हैं। अब वही तीन तरीके कौन कौन से बेटा? बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन। और यहाँ पे हमारे पास दो ट्रैक अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक ए और ट्रैक बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने तरीके से बेटा कराची से इस्लामाबाद जा सकते हैं, क्या मुझे जवाब बता सकते हैं आप लोग? एक मिनट दीजिएगा, अब तक मुझे आप आंसर करें। बेटा एक कॉल आ रही है, कॉल अटेंड करके मैं बताता हूँ आपको। अच्छा बच्चों, टोटल वेज बताओ कि आप टोटल वेज कितने होंगे कि आप कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करेंगे। बताएं, जल्दी से आंसर करें। देखिए ये एंड कॉन्सेप्ट है, एंड कॉन्सेप्ट का मतलब ये होगा कि आपके पास जो टोटल ऑप्शंस होंगे, पहले वाले में तीन है और दूसरे वाले में टू है। तो थ्री इंटू टू कितना होता है बेटा? थ्री इंटू टू जो है सिक्स। तो छह तरीके से। ये क्या होता है देखो, ये एंड कॉन्सेप्ट कहलाता है। अगर आप, इफ वन टास्क ऑपरेट्स इन एम वेज, एक टास्क से बेटा जो कि एम वेज में ऑपरेट हो सकता है, और दूसरा टास्क जो है वो एन वेज में ऑपरेट हो सकता है, देन दोनों को एक साथ ऑपरेट करने के जो टोटल वेज होते हैं
वो होते हैं आपके पास m×n। इसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कराची से लाहौर जाने के कितने तरीके हैं, तो आप मुझे बोलेंगे 3 तरीके हैं। और लाहौर से इस्लामाबाद जाने के कितने तरीके, आप बोलेंगे दो। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाए। तो टोटल ऑप्शन में कराची से लाहौर जाने के 3 है और लाहौर से इस्लामाबाद जाने के 2 हैं। तभी हम 3 × 2 6, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सी बेटा क्या कहलाती है, ये सिंपल सी आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहलाता है। अब आप बोलेंगे कराची से इस्लामाबाद जाने के सर 5 तरीके, हमें तो 6 नहीं दिख रहे। तो उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ, देखिए। या तो आप फॉर एग्जाम्पल पहले ट्रैवल कर रहे होंगे बाय एयर से। बाय एयर, बाय रोड से ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप बाय रोड से ट्रैवल करोगे, या फिर आप लोग ट्रैवल करोगे बाय एयर और बाय ट्रेन। भाई अगर आप बाय रोड भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। बाय एयर से भी ट्रैवल करोगे तब भी 2 ऑप्शन है। और बाय ट्रेन से करोगे तब भी 2 ऑप्शन है। वो 2 ऑप्शन कौन कौन से, देखो। पहला ऑप्शन है बाय एयर ट्रैक ए। बेटा दूसरा ऑप्शन क्या है, बाय एयर ट्रैक बी। सॉरी, बाय रोड ट्रैक बी। बाय एयर ट्रैक है, ये चौथा ऑप्शन हो गया। ये पहला ऑप्शन है बेटा। ये दूसरा ऑप्शन जिससे आप कराची से इस्लामाबाद जा सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन हो गया। ये चौथा ऑप्शन हो गया। बाय ट्रेन ट्रैक है, ये पांचवा ऑप्शन हो गया। और बाय ट्रेन ट्रैक भी, ये छठा ऑप्शन हो। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको मालूम होने चाहिए। अब एक और बात सुनिएगा। अब मैं ऐसा पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको, तो परेशान नहीं हो, लिखे नहीं, आप बस समझते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर टॉपिक कहलाता है, वो कहलाता है अल्फाबेट्स अरेंजमेंट। अब बेटा देखिए, अगर मैं अल्फाबेट अरेंजमेंट की आपसे बात करूं, भाई एक वर्ड मैं आपके आगे लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड लिखा हुआ है कैट। अब मैं आपसे पूछूं कि कैट की टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट कितनी हो सकती है। एक तो आप मुझे बोलेंगे सर, एक हो सकती है CTA, एक हो सकती है ACT, एक हो सकती है ATC, एक हो सकता है TAC, और एक हो सकता है TCA। तो अगर हमारे पास टोटल 3 वर्ड हैं या 3 अल्फाबेट है, तो उसकी जो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास होगी वो कितनी होगी। बेटा टोटल अरेंजमेंट उसकी होगी 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। यानी कि 3 वर्ड की टोटल अरेंजमेंट जो होगी वो 3 फैक्टोरियल होगी, यानी कि 6। अगर 4 वर्ड होंगे तो 4 वर्ड की टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी बताएं। बता सकते हैं, अगर 4 वर्ड होगी तो 4 वर्ड की टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी। बेटा वो होगी 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 24 के। ठीक है। इसी तरीके से आप पहला पॉइंट ये लिख लें। भाई अगर मैं आपसे बात करूं टोटल अरेंजमेंट ऑफ, टोटल अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट वर्ड्स अल्फाबेट। तो देखो, अगर आपके पास जितने भी अल्फाबेट्स होंगे उतना ही फैक्टोरियल लगा लोगे, उतनी टोटल अरेंजमेंट आपको मिल रही होगी। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अगर देखें, बट एक और काम आप लोग ये करें कि मुझे ना एक्सरसाइज 6.2 की एक वो दे देना, पिक सेंड कर देना। ठीक है। कोई एक वो ले लो तस्वीर, और मुझे व्हाट्सएप करो, ताकि मैं सवाल देख के उसके वो करवा दूं, आपको सोल्यूशन बता दूं। कोई भी एक लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो। टोटल अरेंजमेंट ऑफ, आपने अगर लिख लिया एन डिस्टिंग अल्फाबेट्स होते हैं n फैक्टोरियल।
अब मैं अगर आपसे बात करूं, अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स इन विच पी क्यू आर आर अलाइक। मतलब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर कुछ ऐसे भी तो वर्ड हो सकते हैं जिसमें कुछ चीज रिपीट हो जाए। तो जब वो रिपीट होती है, जैसे कि मैंने कमेटी का एमसीक्यू जब मैं आपको करा रहा था, तो कमेटी में सी वगैरह रिपीट हो रहे थे। तो जितने वर्ड भी रिपीट होंगे, या जितने अल्फाबेट्स वर्ड में रिपीट होंगे, टोटल अल्फाबेट्स ऊपर लिख देंगे, और जो रिपीट हो रहे होंगे उसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है बेटा। तो जितने अल्फाबेट होंगे उसको डिवाइड कर देंगे। अब मैं सवालात की तरफ बढ़ता हूँ। बेटा कोई मुझे वो सेंड कर देना 6.2 की एक्सरसाइज जरा। जी बेटा, शेयर कर रहे हैं आप लोग? ऐसा रुके, मैं खुद ही ओपन करता हूँ। अब बेटा सुनिएगा आगे, देखिए अगर मैं 6.2 की आपसे बात करूँ, तो देखिए 6.2 के अंदर कुछ चीजें हमें समझनी है, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा मैं आपको टॉपिकल वाइज पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं वो सवाल करवा रहा हूँ जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सारे आ जाओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ मेनी
different word can be used by the word matrix using all the letters when all word start from R। देखो भाई, अगर मैं पहले आपसे बात करूं कि मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 5 से आपने क्या करना है जैद, जो क्वेश्चंस है ना उसको लिख के रख लो, और जो प्रॉब्लम हो फिर मुझसे आखिर में डिस्कस कर लेना। देखो भाई, हमारे पास जो टोटल अल्फाबेट्स हैं, टोटल अल्फाबेट्स इन मैट्रिक्स, वो एन कहलाएगा आपका, दैट इज 6। तो पार्ट ए में ये कहा जा रहा है कि टोटल अरेंजमेंट बताओ मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कोई चीज रिपीट तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि जो इसकी टोटल अरेंजमेंट होगी वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हमारे पास हो जाएगी एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल का मतलब है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल असल में रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, तो बेहतर ये रहेगा कि पहले रिकॉर्ड कर लूँ, आखिर में आप मुझसे क्वेश्चंस कर लें। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी? 720। चैट में लिख सकते हैं आप लोग, चैट में जो भी सवाल करना है आप। अब देखो टोटल अरेंजमेंट कितनी आ गई? 720। अब लेकिन इसके अंदर पार्ट बी में ये कह रहा जा रहा है कि स्टार्टिंग विद आर। तो आप ये करें, सबसे पहले ये लिखें, जिससे स्टार्ट करना है ना उसको फिक्स करना होता है। आप लिख दे फिक्सिंग आर एट फर्स्ट प्लेस, यानी कि मैट्रिक्स में आर को आपने फिक्स कर दिया। अब मुझे एक बात ये बताओ, आर को फिक्स कर दोगे तो जो अल्फाबेट्स बचेंगे वो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो आपने क्या करना है, जो उसकी टोटल अरेंजमेंट होगी, आप एक अल्फाबेट की पोजीशन फिक्स हो गई तो उसे हमें अरेंज करने की जरूरत है। तो बेटा उसकी जो टोटल अरेंजमेंट होगी वो अब हो जाएगी। अब इसके अंदर एन किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप आपके पास 5 वर्ड रह गए। तो क्योंकि एन 5 हो गया, तभी आप 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है बताएं? 120 के। तो इसकी जो बेटा टोटल अरेंजमेंट आएगी वो कितनी आ रही होगी? टोटल अरेंजमेंट विल बी 120। अगर आर पहली पोजीशन में फिक्स हो जाता है तो फिर बेटा टोटल अरेंजमेंट आपके पास 120 आई। अब देखिए इसी आगे एक और बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोग देखिएगा, पिछले साल ये सवाल आया था। पिछले साल ये 2023 को ये क्वेश्चन आया था शॉर्ट के अंदर। देखो अब्दुल कोई सवाल में कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर मुझे बताओ टोटल वर्ड्स कितने हैं, ये बताओ। 6 है ना? तो उसकी जो टोटल अरेंजमेंट हो गई वो 6 फैक्टोरियल। आर को पहली पोजीशन में फिक्स कर दिया। जब फिक्स किया मतलब बोल रहा है ना, हाउ मेनी अरेंजमेंट दैट आर इज स्टार्टिंग विद आर। तो आर को पहली पोजीशन में जब आप फिक्स करेंगे जो टोटल अल्फाबेट है वो 5 रह जाएंगे, तो उसकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी? 5 फैक्टोरियल। बस आप ये समझे कि जितने भी आपके पास अरेंजमेंट होंगी, जैसे कि आपके पास 6 वर्ड है, तो एक की पोजीशन आप क्या कर देंगे? अगर आर को पहली पोजीशन में फिक्स करना है तो एक अल्फाबेट कम हो जाएगा। अगर 2 अल्फाबेट्स आ रहे होंगे तो 2 की पोजीशन हम क्या कर देंगे बेटा? फिक्स कर देंगे। ठीक है अब्दुल रहीम, बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 बुक के अंदर ये बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन टू इंग्लिश बुक। तो मुझे बताओ इंग्लिश बुक कितनी है इसके अंदर? जब भी अरेंजमेंट का वर्ड आ जाए ना बुक्स के अंदर, तो आसान तरीका ये होता है कि इंग्लिश बुक आप देख लें कितनी है। 2 हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास केमिस्ट्री की बुक कितनी है, देख के बताएं। बेटा बुक को सामने रखें, सवाल लाजमी पड़े। केमिस्ट्री बुक है 3। साथ साथ फिजिक्स की बुक कितनी है बताएं?
फिजिक्स की बुक है 4, यानी कि हमारे पास जो अरेंजमेंट हम लिखेंगे ऐसे लिख दीजिएगा आप सोल्यूशन के वक्त कि हमारे पास बेटा जो बुक है इंग्लिश की, इंग्लिश की बुक है 2, साथ साथ अगर मैं केमिस्ट्री की बुक की बात करूं तो केमिस्ट्री की बेटा बुक है 3, और फिजिक्स की बुक की बात करूं तो फिजिक्स की बुक है 2। तो बोल रहे हैं इनकी टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है। तो देखो इसकी जो टोटल अरेंजमेंट है ना, वो बहुत सिंपल है। पहले ये देखो कि 3 ग्रुप्स है ना इसके अंदर। पहले ग्रुप में इंग्लिश है, 2 इंग्लिश की बुक है, तभी आप 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। दूसरे ग्रुप में केमिस्ट्री की बुक है, आप 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। तीसरे ग्रुप में फिजिक्स की बुक है, 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। ग्रुप्स टोटल कितने हैं, 3 है बेटा। तो आप इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें जरा, फिर आंसर बताएं क्या आ रहा है। हाँ बेटा, क्या आ रहा है आंसर बताएं। 2 फैक्टोरियल का 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल का 6, 2 फैक्टोरियल का 2, और 3 फैक्टोरियल का 6। बस ये याद रखना कि बहुत से स्टूडेंट ये लिखना भूल जाते हैं। ये जो 3 है ये ग्रुप के आ रहे हैं, यानी कि अगर 3 बुक्स हैं तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। अब कोई भी सवाल आ जाए ऐसा तो आप इसको इस तरीके से बेटा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 12 2 से क्या होगा 24, एंड 24 6 से क्या हो जाएगा आपका 144। तो जो उसकी टोटल अरेंजमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपकी कहला रही होगी 144। फिजिक्स में 4 बुक है बेटा, फिजिक्स में, अच्छा मैंने थोड़ी गलती कर दी है। फिजिक्स में 4 बुक है तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखे। हाँ तो फिर आंसर में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 24, और ये क्या आ जाएगा 17 28। अच्छा बेटा इसको नोट डाउन करें, ठीक है। मुझे जरा 2 मिनट दें, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इन दोनों क्वेश्चंस को लिखें जरा।